Hello guys, welcome back to one more video of market analysis. So let's start with Nifty 50 chart first. अगर हम आज का डेली कैंडल देखें तो आप देखोगे कि इस लेवल से बहुत अच्छा खासा रेजिस्टेंस मिला है उसको, जो कि अगर हम एरिया मार्क करेंगे तो दिस इज़ दैट एरिया, और यहीं पे हम कह रहे थे बहुत दिनों से दैट इट शुड टेक अ रेजिस्टेंस। और अगर आप 5 मिनट चार्ट में जाके देखोगे कि आज मार्केट में क्या हुआ, तो टुडे इट ओपनड, वी कैन नॉट से इट ओपन गैप्ड अप, बिकॉज ये जो कैंडल बंद हुई थी उसका एवरेज अराउंड इसी लेवल के आसपास हुआ था, तो मार्केट फ्लैट ही ओपन हुआ। उसके बाद उसने ये देखिए ये कैंडल बहुत अच्छी खासी ग्रीन बनाई, देन दिस कैंडल वाज आल्सो अराउंड 90-100 पॉइंट्स। उसके बाद इसने यहाँ पे एक हाई मारा है। तो चलिए रेफरेंस पॉइंट कोई देख लेते हैं कि पीछे कोई रेफरेंस पॉइंट है क्या फॉर दिस लेवल। तो आई एम नॉट एबल टू सी एग्जैक्ट रेफरेंस पॉइंट, बट वी कैन सी दैट दिस इज़ द एरिया जहाँ पे मार्केट ने बहुत बार रेजिस्ट किया हुआ है। अगर आप देखोगे यहाँ पे रेजिस्टेंस है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, और आज उसी लेवल से मार्केट ने फिर से रेजिस्ट किया। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो लेवल है जहाँ पे मार्केट अभी चल रहा है, वहाँ पे बहुत सारे सेलर्स बैठे हुए हैं जो इजीली मार्केट को क्रॉस करने दे नहीं रहे। बट ये मान के चलिए आप कि अगर ये लेवल क्रॉस हो गई तो वन डे में हम निकाल लेते हैं लेवल्स। अगर ये लेवल क्रॉस हो गई तो मार्केट विल नॉट स्टॉप एनीवेयर, इट विल डायरेक्टली गो टू 25,000, सो विच इज़ अराउंड 650 पॉइंट्स अवे फ्रॉम टुडेज लेवल। और 5 मिनट में हमने जैसे कि देखा कि मार्केट बहुत शार्पली नीचे फॉलो हुई है। तो फॉर कमिंग 2-3 days दिस इज़ गोइंग टू एक्ट एज अ रेजिस्टेंस। This level 24,600 is going to act as a resistance for coming 2-3 days। and अगर हम सपोर्ट देखें मार्केट का पास में कौन सा है, तो I can see this support, we will draw an area over here, so around this level 24,000 से लेकर 24,100 ये मार्केट के लिए एक सपोर्ट की तरह काम करेगा, जो कि ऑलमोस्ट 300 पॉइंट्स डाउन है और 300 पॉइंट्स अप 24,600 मार्केट के लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा। इन बिटवीन मार्केट साइडवेज ही रहेगी, और देखते हैं कि इस वीक में क्या होता है। सो लेट्स सी व्हाट इज़ माय पोजीशन फॉर टुडे। तो अगर मैं ऑर्डर बुक दिखाऊँ तो मैंने पहली पोजीशन 10 बजे डालनी शुरू की। क्योंकि अगर आप देखोगे मार्केट 10 बजे कहाँ थी, मार्केट वॉज अराउंड एट दिस लेवल एग्जैक्टली, इट वॉज एट टॉप 24,570 एंड इट टॉप्ड अराउंड 24,600। तो मैंने यहाँ पे एक बियरिश पोजीशन ली थी। कौन सी पोजीशन थी? लेट्स गो टू सेंसिबल एंड विल सी। So let's go to practice my portfolio, and this is what I have saved it with। ये पोजीशन अभी ऐसी दिख रही है, बट अगर मैं आपको इनिशियल पोजीशन दिखाऊँ मेरी, तो इनिशियल पोजीशन के लिए हमें इसको करना होगा डिलीट, और हमें 24,450 के कॉल को करना होगा डिलीट। एंड उसके बाद इसको मॉडिफाई करते हैं जिससे कि आपको मेरी सबसे सुबह वाली पोजीशन दिख जाएगी। यस, सो वेट 24,200 sold, yes, so let me modify this also।
modify this also. So yes, this was my initial position जब मार्केट 10 बजे 24,570 के आसपास थी. 24,570 वॉज हियर. तो उस टाइम पे मैंने नीचे जाके एक ऐसा पीक बना लिया था एंड आई वॉज एक्सपेक्टिंग मार्केट टू फॉल, और एग्जैक्टली वैसे ही हुआ. मार्केट एग्जैक्टली नीचे आके 350 के अराउंड बंद हो चुकी है, जहाँ पे अपना ये मिडल पॉइंट है अपनी स्ट्रेटजी का. और अगर मैं आपको दिखाऊँ उसके बाद क्या हुआ, तो ये 3,400 का अपना लॉस था. फिक्स लॉस वाज दैट, एंड बीच में प्रॉफिट था अराउंड 34,000. एंड फॉर दिस वी नीडेड अ कैपिटल ऑफ अराउंड 4 लाख रुपीज़. तो मार्केट जैसे ही नीचे नीचे आने लगी, मैंने क्या किया कि इस लॉस को रिड्यूस करने के लिए जो था 3,400, हमने ये जो हेजेस थे 24,200 पुट एंड 24,500 कॉल, इनको बुक कर लिया एग्जिट मैन्युअली. और हम ऑर्डर बुक में जाके देखेंगे कि 200 का पुट हमने 131 पे बुक किया एंड 500 का कॉल 121. सो 131 एंड इसको एग्जिट किया 121 पे. ओके, उसके बाद ये कुछ ऐसे दिखने लगी थी. सो ये हेजेस तो हमने बाय कर लिए, तो इसकी जगह पे हमने इन हेजेस को इनसाइड शिफ्ट किया. सो 24,250 पे शिफ्ट किया हमने. सो 24,250 पे हमने बाय कर लिए, और हमने 5 की जगह 10 लॉट बाय किए थे. 24,250 के 10 लॉट बाय किए 146.66 रुपीज़ में 140. इसको मुझे ऐड करने दीजिए. और 24,450 के हमने बाय किए थे 10 लॉट. सो ये हमने 146 में एंड 146 145, ठीक है, ये हुआ. इसके बाद हमने इसमें और पोजीशंस ऐड की. ये जो 5 लॉट थे, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे 5 लॉट ही सेल है एंड 10 लॉट्स बाय है. तो इनको इवन आउट करने के लिए हमने इसमें और 5 लॉट बढ़ा दिए. सो 24,300 का पुट हमने और सेल किए 5 लॉट, जो कि पड़े हमको 161 रुपीज़ में. एंड इसमें भी हमने और 5 लॉट ऐड कर दिए. सो 161 एंड 171 एंड 171 सेव. सो उसके बाद अपनी स्ट्रेटेजी कुछ ऐसी बन गई जिससे 3,400 का लॉस जो मैक्स था वो 2,700 पे आ गया अराउंड, एंड हमारा प्रॉफिट जो 34,000 था वो 35,000 हो गया. अभी इसमें क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं. अगर मार्केट बीच में ही रहता है तो हमें अराउंड 4% ऑफ आवर कैपिटल इन अ वीक मिल जाएगा. अगर मार्केट ऊपर जाने लगी तो व्हाट वी विल डू इज़ वी विल गो 3% डाउन एंड वी विल स्टार्ट सेलिंग पुट्स. सो इससे क्या होगा कि मार्केट तो ऊपर जा रही है, ठीक है, तो हम पुट सेल करते रहेंगे, और ये 2,700 का 600 का जो लॉस दिख रहा है उसको हम पहले ज़ीरो करेंगे. एंड देन वी विल सी, अगर मार्केट और ऊपर जाती है देन वी विल ट्राई टू मेक प्रॉफिट आउट ऑफ दिस. अगर नहीं तो मार्केट फिर से नीचे आएगी, अपने ये पीक पे आएगी, और यहाँ पे हमें ज़्यादा प्रॉफिट दी जाएगी. सो फॉर दिस वीक आई एम गोइंग टू अपडेट यू on this strategy only, the one which we have made today, and keep watching for getting the updates on this strategy. I will meet you guys on next trading day. Thank you.